गरीब होने के चलते गरीबी के लोग फ़ायदा उठाते हैं और विशेष जाति के लोग उन लोगों को कुचल के चलने की कोशिश करते हैं। उस विषय में क्या कहेंगे? मजदूरों के मजदूरी की लड़ाई लड़ती रही है, नौजवानों के रोज़गार की लड़ाई लड़ती रही है, कैसे गरीब से गरीब बच्चों को कैसे शिक्षा मिले, कैसे वो पढ़ पाएँ, इसके लिए लड़ाई लड़ती रही है। इस तरह के कई अधूरे काम पड़े हैं, जिस अधूरे काम को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। कई काम हैं जिसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इस सत्र में, बल्कि इसी कार्यकाल में वो सारा काम हो। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अज्ञाव विधानसभा से मनोज मंजिल जी के हटने के बाद में शिव प्रकाश रंजन जी खड़ा हुए थे, जिनका भारी मतों से जीत हुआ है। आइए इनसे थोड़ा सा हम बातें करते हैं। भैया, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं अज्ञाव की सम्मानित जनता को, वहाँ के तमाम लोगों को, छात्र नौजवान मित्रों को, किसान मजदूर अभिभावक साथियों, सबको मैं इस जीत के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने, अज्ञाव की जनता ने हम पर भरोसा किया है, इतना भारी समर्थन और प्यार दिया है, इसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूँगा। हम देख रहे हैं कि लगातार जो ग्रामीण मुद्दे हैं, गाँव की जो मुद्दे हैं, उसको आप अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहें, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। समता विचार मंच जो चैनल है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर कि अभी की स्थिति जो चल रही, गरीब दुखिया है, उनका बात नहीं किया जाता, इस विषय में क्या कहेंगे? लोकसभा के अंदर में एक गरीबों की आवाज़ पहुंचा है और क्रांतिकारी लाल झंडे की एक सिपाही लोकसभा के अंदर में आरा से यहाँ की जनता ने एक लड़ने भिड़ने वाले किसान नेता को इस बार जिता करके भेजा है। खास करके भाजपा के केंद्रीय मंत्री को हरा करके यहाँ से सुदामा जी गए हैं। तो आगे अब भोजपुर के आरा के लोगों के समस्याओं को, उनके खेती किसानी के, यहाँ के छात्र नौजवानों के जो सवाल हैं, उन सवालों को एक मजबूती के साथ लोकसभा में उठेगा। और ये जो उम्मीद लोगों ने दिया है, और उसके बाद में जो अज्ञाव की जनता के साथ, अज्ञाव के विधायक के साथ जिस तरह से अन्याय हुआ, उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल में डाला गया, सदस्यता रद्द कर दी गई, तो उसका भी, इस अन्याय का भी बदला अज्ञाव की जनता ने लिया है और उम्मीद हम पर किया है। तो उस उम्मीद पर हम खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। उनकी हर सुख दुख में, उनके हर मुसीबतों में, उनके हर हमारे एक तरह से कार्यप्रयोजनों में हमेशा उनके बीच में रहना, उनके बीच से ही कहीं आना जाना, ये हम कोशिश करेंगे उनके बीच में हमेशा रहें। सत्र चलेगा तो सत्र में रहा जाएगा। उन सवालों को सत्र में उठेंगे मजबूती के साथ। लेकिन जब सत्र नहीं रहेंगे तो जनता के बीच में, अज्ञाव की जनता के बीच में हम रहने की कोशिश करेंगे, वहीं रहेंगे और वहीं से पूरे विधानसभा का, पूरे जहां भी हमको भेजा जाएगा वहीं से हम जाने की कोशिश करेंगे। और एक तो और है, अज्ञाव में कई काम अधूरे पड़े हैं। कई जगहों पर जो है, एक ढेड़ा गाँव है, तो ढेड़ा गांव में माने पुल नहीं है जाने के लिए, नहर बीच में पड़ता है, और बल्कि नहर के इस पार स्कूल है, तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको नहर में गिर जाने का डर लगा रहता है। कोई शादी विवाह होगा तो यहाँ से उस पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती है। लोग आने जाने की एक समस्या हमेशा रहती है। लोगों का डिमांड था कि यहाँ पुल बने, कोशिश किया जाएगा। ये इस तरह के कई अधूरे काम पड़े हैं, जिस अधूरे काम को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। कई काम हैं जिसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इस सत्र में, बल्कि इसी कार्यकाल में वो सारा काम हो, और उसके लिए जितना हमारी ताकत है, जितना हम कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें किया जाएगा, ताकि जनता का जो काम है, जनता के विकास का काम, वो काम पूरा हो। ये हम लोग कोशिश करते रहेंगे। क्या कहेंगे सर कि आपके पार्टी से लोकसभा में 3 सीट दिया गया था, 3 सीट में 2 सीट आप लोगों ने हासिल कर लिया, इस विषय में क्या कहेंगे अपने पार्टी को? पार्टी ने कहा कि इस बार 3 सितारे जाएंगे और 3 टिकट मिला था लोकसभा के अंदर में, 2 लोग जीत करके गए हैं और 1 उपचुनाव वाला। तो फिर से पार्टी ने 3 सितारा वो आकाश में भेज दिया है। 3 सितारे चमक रहे हैं राजनीति के पटल पर। तो ये सितारे हमेशा चमकते रहेंगे, और ये सितारे जो हैं, जनता के जो काम है, जनता के जो संघर्ष है, जनता की जो आवाज़ है, ये आवाज़, जनता की आवाज़ को ये 3 सितारे हमेशा उठाते रहेंगे। और कई लोग हैं हमारे विधानसभा से लेकर के, और उनकी लड़ाई अब तो लोकसभा के अंदर में भी आवाज़ उठेंगे, पहले तो उठता नहीं था। तो यहाँ के किसानों की आवाज़ जो लोकसभा में सुनाई नहीं देता था, वो दबे पड़े हुए थे किसानों के, अब तुरंत खेती का मौसम आ गया,
खेतों में पानी की ज़रूरत पड़ेगी, बीज रोपा जाएगा, धान के बीज रोपा जाएगा। तो ये माने अब जो है कैसे किसानों के खेतों में पानी पहुँचे, पानी समय से आए, इसकी आवाज़ लोकसभा में गूंजेगी। यहाँ के नौजवानों को रोज़गार आरा आपका सासाराम, ये आपका पटना, ये सब इलाका जो है हमेशा रेलवे के सवाल को लेकर के, रेलवे के निजीकरण को लेकर के हमेशा लड़ने भिड़ने वाला ये क्षेत्र रहा है। तो नौजवान हमेशा रोज़गार के सवाल को लेकर के, रोज़गार के लिए लड़ने भिड़ने वाले और सबसे ज़्यादा कंपटीशन की तैयारी करने वाले आरा में जो नौजवान रह कर के पढ़ते हैं, तो उनका हमेशा सवाल लोकसभा में उठेगा और उनकी रोज़गार के जो सवाल हैं उस रोज़गार के सवाल को लोकसभा में मजबूती के साथ जो रिक्त पद पड़े हैं उस रिक्त पदों पर बहाली हो, इसकी आवाज़ लोकसभा में अब गूंजेगी। अच्छा, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो कि गरीब होने के चलते गरीबी के लोग फ़ायदा उठाते हैं और विशेष जाति के लोग उन लोगों को कुचल के चलने की कोशिश करते हैं, उस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, इस बार तो जिस तरह की सरकार है, इस सरकार में तो सारे लोग कुचले हुए हैं। अब किसी का कोई विशेष जाति नहीं रहा। सारे जाति के लोगों के पीठ पर, उनके बच्चों के पीठ पर, उनके नौजवानों के पीठ पर, महिलाओं के पीठ पर इस सरकार की चाबुक पड़ रही है। तो सब लोग परेशान हैं और कोई जाति की बात रह नहीं गई, बल्कि अब तो यहाँ रोज़गार का सवाल, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, कैसे लोगों को शिक्षा मिले, उनके लिए लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो जातियाँ टूट रही है और लोगों का उनका जो एजेंडा है वो एजेंडा आगे बढ़ रहा है और वो एजेंडा पर कैसे लोग काम करें, इसके लिए मुझे लगता है कि लोकसभा के अंदर में, विधानसभा के अंदर में इस पर आवाज़ उठनी चाहिए और उठेगी। ये माले हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ती रही है, लोगों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ती रही है, किसान मजदूरों के मजदूरी की लड़ाई लड़ती रही है, नौजवानों के रोज़गार की लड़ाई लड़ती रही है, कैसे गरीब से गरीब बच्चों को कैसे शिक्षा मिले, कैसे वो पढ़ पाएँ, इसके लिए लड़ाई लड़ती रही है। तो वो जो बुनियादी जो बातें हैं, जो रोज़गार का सवाल, जो शिक्षा का सवाल, किसानों के आमदनी की सवाल, उनके फसल कैसे उपजे, इसका सवाल, ये माने आम आवाम के जो मुद्दे हैं वो मुद्दा प्रमुखता के साथ आगे हमेशा रहता है और उस मुद्दे को ही भाकपा माले और इंडिया गठबंधन के लोग उस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। और इस बार चुनाव में ये भी देखा गया, ये मुद्दा ही प्रमुखता से बना। यहाँ कोई जाति ना कोई धर्म, कोई इस बार किसी की नहीं चली, ये चला तो यहाँ मुद्दों के, जनता के मुद्दों का ये चला। और मुद्दे को उठाने में, मुद्दे को आगे बढ़ाने में, मुद्दों के सामने लाने में एक माले का, यहाँ के इंडिया गठबंधन की बड़ी भूमिका रही है और वो लोकसभा के अंदर में दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप लोगों ने अभी अगियाँव विधानसभा के न्यू विधायक शिव प्रकाश रंजन जी के बातों को आप लोगों ने सुना। अगर इनका बात अच्छा लगा होगा, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।